अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में पढ़ेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस। ठीक है, इस तरह से मैं आपको समझा दूंगा कि ज़िंदगी भर आपको फ्यूचर सिंपल टेंस बनाने में मुश्किल नहीं होगी। सही है। अच्छा, आपको मैं एक टास्क देता हूं। अगर आपको लग रहा है कि आपको फ्यूचर सिंपल टेंस आता है तो आप ये दो वर्ड हैं प्रैक्टिस और स्पीक, इन दोनों को यूज़ कर कर बगैर देखे अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव के जुमले बना के दिखाएं। ये वर्ब आपने यूज़ करना है और जुमला बनाना है। अब वो जैसा भी आप चाहो बना सकते हो। अगर नहीं बना पा रहे तो कोई मसला नहीं है, वीडियो के आखिर में बना पाओगे क्योंकि आपको स्ट्रक्चर आ जाएंगे। सही है। चलो बात करते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस क्या है। अच्छा, हमारी जो प्लेलिस्ट है इंग्लिश ग्रामर के पूरे कोर्स की, वो आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाके देख सकते हो। वहाँ पर आपको तमाम लेक्चर्स मिल जाएंगे। चलो, फ्यूचर सिंपल टेंस देखो यार, फ्यूचर सिंपल टेंस आपको उस चीज़ के बारे में बताता है कि जो काम फ्यूचर में स्टार्ट होगा, अभी हुआ नहीं है, अभी इरादा है फ्यूचर में स्टार्ट होगा। जैसा कि मेरा इरादा है कि मैं इस बोर्ड को तब्दील करके डिजिटल बोर्ड लूँगा कि जिसमें हम और अच्छी तरीके से पढ़ सकेंगे। तो मैंने क्या कहा, मैं लूँगा। तो इस जुमले में यानी फ्यूचर के जुमले में क्या होगा, आपके पास आ रहा होगा गा, ठीक है, गी, गे, ये आ रहा होगा आपके पास। यानी मैं खाना खाऊंगा, खाया नहीं है, फ्यूचर में खाऊंगा। मैं आपसे बात करूंगा, करी नहीं है, फ्यूचर में करूंगा। मैं अपना वादा निभाऊंगा, अभी निभाया नहीं है, फ्यूचर में निभाऊंगा। मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जुमला कल इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा, अभी नहीं पढ़ाया, फ्यूचर में पढ़ाऊंगा। बात समझ में आ गई। वो काम जो फ्यूचर में होगा उसको हम फ्यूचर सिंपल टेंस बोलते हैं। सही है। और कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा ये, ठीक है, यानी शुरू होगा फ्यूचर में। अब जैसे देखो यहाँ लिखा हुआ है, द फ्यूचर सिंपल टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट एक्शन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। फ्यूचर सिंपल टेंस में आप उस काम के ऊपर बात करोगे जो फ्यूचर में होगा, आने वाले वक्त में, अभी नहीं हुआ, आने वाले वक्त में। चलो बात समझ आ गई। अब देखो इसमें भी तीन होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। एक होता है इंट्रो प्लस नेगेटिव, तो वो तो आसान है, वो आप खुद भी बना सकते हो। मैं तीन आपको मेन पढ़ा देता हूँ। सही है। अच्छा, स्ट्रक्चर क्या है, बहुत आसान है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा विल, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। चार चीजें आपने याद रखनी है। क्या? सब्जेक्ट, विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जैसे प्ले, रन, स्पीक, ईट। ईडी नहीं लगाना, थर्ड सेकंड फोर्थ फॉर्म यूज नहीं करनी, जस्ट फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। और वर्ब से पहले विल आएगा। चलो आ जाओ, एक जुमला बनाते हैं और देखते हैं क्या स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है या नहीं। तो इंग्लिश में ये एक अच्छी चीज़ है कि स्ट्रक्चर के मुताबिक बहुत सारे जुमले बना लेते हैं हम। चलो देखो, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी जो काम करेगा, आई। विल, देखो विल के बाद आना चाहिए वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखो फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो की गो। सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेन। थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोन। और फोर्थ फॉर्म क्या होती है, गोइंग। तो यहां क्या आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म आ गई ना। और टू स्कूल, स्कूल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखो सब्जेक्ट, विल और प्लस ऑब्जेक्ट। देखो प्रेपोजिशन वर्ब और ऑब्जेक्ट के दरमियान आती है रिलेशन बताने के लिए कि मैं स्कूल की तरफ जाऊंगा, तो तरफ के लिए आ रहा है टू। सही। तो देखो स्ट्रक्चर पूरा फॉलो हुआ ना। अब इसी तरह से एक और देख लो, सब्जेक्ट, विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। आई विल ईट डिनर, मैं डिनर करूंगी। सॉरी, शी विल ईट डिनर, वो डिनर करेगी। और आई भी बोल सकते हैं, आई विल ईट डिनर, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, बात समझ आई। तो याद क्या रखना है, आपने याद रखना है कि भाई स्ट्रक्चर क्या है। ये अफर्मेटिव था, इसमें ना आपने किसी को इनकार किया, किसी काम से मना तो नहीं किया ना आपने। अफर्मेटिव को पॉजिटिव भी कहते हैं, हम इससे पहले भी बहुत बार इसे देख चुके हैं। ठीक है, तो इसमें हम किसी चीज़ का इनकार नहीं कर रहे होते, पॉजिटिव बात करते हैं कि हाँ मैं करूँगा, हाँ मैं करूँगा, हाँ मैं करूँगी, हाँ मैं जाऊँगा, हाँ मैं जाऊँगी, हाँ मैं पढ़ूँगा, हाँ मैं टेस्ट दूंगा। ठीक है। नेगेटिव, बस क्या होगा, विल्स के बाद नॉट आ जाएगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग बनाना चाह रहे हो अपने जुमले को, विल नॉट बोलने के बजाय आप ऐसे भी बोल सकते हो, वुड नॉट।
इसको कॉन्ट्रैक्ट करके ऐसे भी लिख सकते हो, देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, ये लिखा हुआ नजर आ रहा है, देखो ये लिखा हुआ। तो स्ट्रक्चर वही है, बस क्या होगा, विल के बाद नॉट आ जाएगा, जुमला अफर्मेटिव से नेगेटिव हो जाएगा। सब्जेक्ट विल नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। बात क्लियर हुई? चलो तो स्टूडेंट अब एक जुमला बना लेते हैं, उससे बात और अच्छी क्लियर होगी। अब इसी को अगर मुझे नेगेटिव बनाना है तो मैं क्या करूंगा, जस्ट नॉट लगा दूंगा। अब स्ट्रक्चर देखते हैं। आई क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है। विल नॉट नेगेटिव बनाने के लिए चाहिए, सही है। गो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करी है, फर्स्ट फॉर्म यूज करी है। टू प्रेपोजिशन है। स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया, देखो स्ट्रक्चर पूरा बन गया। सब्जेक्ट विल नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस तरह से आप हजारों जुमले बना सकते हो। अच्छा इसे ऐसे भी लिख सकते हो, विल नॉट की जगह लिख सकते हो आई वुड नॉट गो टू स्कूल। इससे ये होगा पढ़ने वाले को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा, देखने में थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, ये कुछ नया यूज़ किया। क्योंकि विल नॉट तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल मतलब एक नॉर्मल सा जो है वो आपके पास वर्ड है जो यूज़ होता रहता है। अच्छा देखो, आई ही सब्जेक्ट, वुड नॉट, विल नॉट, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फुटबॉल, तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया आपका विल नॉट, ये हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो वो फुटबॉल नहीं खेलेगा, यानी आप चले जाओ, वो फुटबॉल नहीं खेलेगा। सही, अक्सर दोस्त को बुलाने जाते हो ना तो मना कर दिया जाता है कि भाई वो नहीं आ रहा, आप चले जाओ। सही, इसी तरह इसकी जगह आप क्रिकेट भी कर सकते हो, ही वुड नॉट प्ले क्रिकेट। अच्छा अब इंटरोगेटिव पे आ जाते हैं। इंटरोगेटिव में जस्ट क्या होगा कि ये विल उठकर जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। यानी ये जो विल है ना, ये उठ के सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। जैसे देखो, विल सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विल यू गो टू द स्कूल, क्या तुम कल स्कूल जाओगे। सही है, अपने आप से भी सवाल कर सकते हो आप, आई कर लो इसे, विल आई गो टू द स्कूल, क्या मैं कल स्कूल जाऊंगा, और आपके घर वाले बोलेंगे हाँ बिल्कुल जाओगे आप स्कूल। सही है, समझ में आ गई ना बात। तो विल आई गो टू द स्कूल। अच्छा अब बस विल लगाना है और जुमला बन जाएगा, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देना आखिर में। तो विल शी कम टुमारो, क्या वो कल आएगी। अब वो आपके ऊपर है कि भाई आपने क्या जुमला कैसे बनाना है। अब आप मल्टीपल जुमले बना सकते हो, बस इस स्ट्रक्चर को याद रखना आपने। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, बहुत सिंपल है। अब प्रैक्टिस का जुमला मैं आपको बना देता हूं। स्पीक का आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आई विल प्रैक्टिस मैथ, मैं प्रैक्टिस करूंगा मैथ की। सही है। आई विल नॉट प्रैक्टिस मैथ, मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा मैथ की। विल आई प्रैक्टिस मैथ, विल आई प्रैक्टिस मैथ। सही है, बात क्लियर हो गई। अब स्पीक का आप जुमला बना के दिखाओ। तो आई होप मेरी बात यहां तक समझ में आई होगी। देखो याद रखना, ये जुमले कोई मुश्किल नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है आप नहीं बना पाओगे। जस्ट क्या है, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। चलो मैं आपको जुमला बना के दिखाता हूँ। अच्छा देखो, आई विल प्रैक्टिस मैथ, मैं प्रैक्टिस करूंगा मैथ की। अच्छा ये हो गया अफर्मेटिव। अब नेगेटिव बनाओ, आई विल नॉट प्रैक्टिस मैथ, मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा मैथ की। आई, अच्छा अब क्वेश्चन वाला बनाना है, तो विल आई प्रैक्टिस मैथ, क्या मैं प्रैक्टिस करूंगा मैथ की। ठीक है, समझ गए। तो इसी तरह से आप मल्टीपल जुमले बना सकते हो। अब देखो भाई, मैं इंतज़ार करूंगा कि ये वाला जो है वो आप कमेंट सेक्शन में बना कर दिखाओ। सही है, स्पीक को यूज़ करो। आप चाहो तो ही, शी, इट, दे कुछ भी यूज़ कर सकते हो। दे विल प्रैक्टिस मैथ, दे विल नॉट प्रैक्टिस मैथ, विल दे प्रैक्टिस मैथ। जस्ट सब्जेक्ट आपकी मर्जी से होता है कि आप क्या रखना चाह रहे हो। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अच्छा अब अगला जो हमारा स्ट्रक्चर शुरू हो रहा है वो कॉन्टिन्यूअस का है, जिसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ये तीनों बनाना सीखेंगे। लेकिन एक मजे की बात यह है कि बहुत आसान है, ये तीनों बहुत आसान है। एक समझ लोगे तो बाकी भी खुद ही समझ आ जाएंगे। तो सबसे मुश्किल जो होता है वो हमारे पास पैसिव में हो रही होती है बच्चों को। तो मैं पैसिव भी आपको सिखाऊंगा, पहले एक्टिव सिखा रहा हूँ। ये जुमले अभी हमारे एक्टिव के चल रहे हैं, अभी हमारा चल रहा है स्ट्रक्चर एक्टिव का। सही है, इंशाल्लाह ये एक्टिव के जो 12 कंप्लीट हो जाएंगे, इसके बाद फिर जुमले शुरू करेंगे पैसिव के।
ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना, और हाँ, इसको ज़रूर बना लेना। मैं वेट करूँगा आपके रिप्लाई का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।